नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 137 दिन बाद राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। अब आगे क्या प्लान है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आप फ्रेम में देख पा रहे हैं। संजीव जी, आगे की क्या रणनीति बन रही है? राहुल गांधी की वापसी तो हो गई है और कांग्रेस इसे जननायक नेता की वापसी बता रही है। जहाँ देखिए, आज जब राहुल गांधी संसद में वापस आए तो जो माहौल था विपक्षी दलों के बीच, कांग्रेस तो रहने दीजिए, विपक्षी दल भी खासे उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे। और मैं देख पा रहा था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, तमाम सांसद राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे और एक तरह से उनकी अगवानी के लिए आ गए थे। और बड़े वरिष्ठ नेता भी वहाँ पहुँचे हुए थे और इस बात को महसूस किया जा सकता है कि ये जो 137 दिनों का फासला है, इसने राहुल गांधी की जो राजनीतिक कद है, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, उसमें इजाफा ही किया है। इसमें बहुत नुकसान राहुल गांधी को नहीं हुआ। और आज जब वो संसद में आए तो वो दिख रहा था कि जो तमाम विपक्ष है, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक लामबंदी करने के बाद अब ऐसे खड़ा हो रहा है इंडिया की शक्ल में, जो इंडिया अलायंस है उसकी शक्ल में, उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी सामने आ रहे हैं। और जाहिर है कि आगे का जो सबसे पहला प्लान है हिमांशु, वो दरअसल ये है कि पहला ही जो वाक़या होगा वो होगा अविश्वास प्रस्ताव का, जो कि मंगलवार से आना है। तो राहुल गांधी उन वक्ताओं में से एक होंगे, कांग्रेस के उन वक्ताओं में से एक जो कि इस पर बोलने वाले हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी को उतारा जाता है, ख़ास तौर पर सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री की जो गैर मौजूदगी रही है उन सब मसलों को लेकर। एक तो मणिपुर का सवाल है जिस पर राहुल गांधी बहुत मुखरता के साथ बात करेंगे, और फिर जहां उन्होंने छोड़ा था अपनी बातों को, और कहा जा रहा है कि जो आखिरी स्पीच थी राहुल गांधी वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ऐसा लगता है क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और दमदार क्या राहुल गांधी के पहुंचने से असहज हुई है? देखिए, राहुल गांधी जैसे ही सदन में आए तो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आने लगी। कुछ प्रतिक्रियाएं थोड़ी इमेच्योर थी, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं जो सही हुई थी उसमें, जैसे मैंने सुशील मोदी से बात किया तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी दोष मुक्त होकर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी दोष सिद्धि पर फिलहाल रोक लगी है, तो इसीलिए ये कोई बहुत उत्सव का विषय तो है नहीं। उसी तरह से दूसरे नेता भी यही कह रहे थे कि कोई उत्सव का विषय नहीं है। यानी कि एक बात मैंने महसूस की हिमांशु की, डाउन प्ले करने की कोशिश है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ये तो अपने आप में एक विजय उत्सव की तरह कांग्रेस के लिए था ही। तो मूक दर्शक बन करके मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि चलिए वो ऊट पटांग बातें कह देते हैं तो हमारा मनोरंजन हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये उससे वो प्रतिक्रिया जो सुशील मोदी ने दी, वो ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी तो पहले भी थे और ऐसा क्या हो गया अगर वो वापस आ ही गए हैं। लेकिन कांग्रेसी ये बात कहते हैं कि देखिए साहब, 137 दिन पहले आपने बाहर निकालने की साजिश की और देखिए वो वापस आ गए, तो पहले वाली बात कैसे रह गई। और अब इस बात को राहुल गांधी खुद कैसा महसूस करते हैं, जब वो अविश्वास प्रस्ताव में बोलेंगे तब बात सामने आएगी। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जननायक नेता के तौर पर उनको दिखाने की कोशिश कर रही है, उससे ये तो साफ तौर से जाहिर है कि राहुल गांधी का पार्टी में तो अपनी कद बढ़ा ही है, साथ ही विपक्षी दल जो है, जो इंडिया अलायंस है, वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट उनको कर रहा है। लेकिन क्या उनकी एक्सेप्टेंसी आम तौर पर आम जन में भी हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी को हमेशा 2019 या फिर 14 उससे पहले भी एक पप्पू के तौर पर, एक पप्पू वाला टैग देने के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या वो बदल गया है? क्या
2023 आते आते उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद 137 दिनों तक संसद से बाहर करने की जो कवायद थी, अब उनकी वो छवि क्या पूरी तरीके से बदल गई है? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने इस संसद के सत्र के दौरान ही नहीं, या इसके पहले जो मार्च में सेशन चल रहा था, फरवरी मार्च बजट सेशन के दौरान, उस वक्त भी अब नेम कॉलिंग राहुल गांधी का होता है ऐसा नहीं सुना। कोई उन्हें कोई नाम देकर बुला रहा है। ये सिलसिला मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही ख़त्म हो गई है, और राहुल गांधी की एक गंभीर, परिपक्व और एक धारदार छवि लोगों के सामने आई है। इस बात को तो विपक्ष में भी कुछ साथी हैं वो कहते हैं, और सत्ता पक्ष में भी लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी बातों को कहने का जो अंदाज़ है वो बदला है। क्या बोलना है, इस बात को उन्होंने बहुत बखूबी मास्टर कर लिया है, और जिस तरह से वो बोलते हैं वो बड़ा धारदार होता है। वो सबसे ज़्यादा मुखर और सबसे ज़्यादा घातक होता है सत्ता पक्ष के लिए। ये तमाम विपक्ष के लोग मानते हैं कि उनसे बेहतर इस वक्त अटैक भारतीय जनता पार्टी पर कोई नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक हल्का बनाने की कवायद होती थी, वो एक कांग्रेसी तो कहते हैं प्रोजेक्ट का हिस्सा था, कि उस पर बहुत खर्च किया गया था कि राहुल गांधी की छवि को कुछ ऐसे गढ़ दो कि वो प्रधानमंत्री की मोदी के सामने कुछ ऐसा हल्का लगे कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते चले आए। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी का ये जो मौजूदा रूप है, ये कम से कम उस रूप से तो बिल्कुल अलग है, और आप इस बात को महसूस करते हैं जब वो संसद में बोलते हैं, जैसा कि वो फरवरी मार्च के महीने में बोल रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, 2019 में विपक्ष बिखरा हुआ था, और 2014 में तो बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। उस वक्त कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक नहीं हुए थे, जिस तरह से इस बार इंडिया अलायंस में एक हो गए हैं। तो इंडिया अलायंस में एक होने के बाद और ये तय कर लेने के बाद कि नेतृत्व तो हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई नहीं होगा, मैदान साफ है। अब इसमें जिसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है वही नेता बनकर उभरेगा। और हाल के दिनों में राहुल गांधी, मैंने देखा है कि सामान्य तौर पर लोगों के फर्स्ट चॉइस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपने आप उभर कर सामने आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छा है या बुरा है, वक्त बताएगा, क्योंकि पिछले 2 बार तो अच्छा साबित हुआ है। जब भी प्रधानमंत्री बनाम राहुल गांधी होता है तो जाहिर है मोदी जी जीत। बिल्कुल, आपने फेस की बात की संजीव जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार पूछा जाता रहा है कि इस जो इंडिया की बारात है उसका दूल्हा कौन है, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी मानहानि केस को लेकर, तो राहुल गांधी एक स्टेप पीछे थे। अब जब वो संसद में वापसी कर चुके हैं तो उनकी जो दूल्हा बनने की जो कवायद है, जो लालू प्रसाद यादव ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में उस बात का जिक्र भी किया था, तो क्या उस चीज़ के चांसेस और बढ़ गए हैं, और इस चीज़ की क्या एक्सेप्टेंस इंडिया गठबंधन को होगी? देखिए, सिद्धांत रूप पर इंडिया अलायंस ने ये तय कर लिया है, ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा प्रधानमंत्री पद का, हमारा कोई नेता नहीं होगा, हमारा कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसको हम बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे अगर हम जीत जाते हैं तो। क्योंकि आप भी जानते हैं बड़ी दावेदारियां हैं, और उसमें अगर मान लीजिए कि एक राहुल गांधी का चेहरा है, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका चेहरा भी है। अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री पद की यही सबसे बेहतर उम्मीदवार है। तो ऐसा लगा जैसे कि अगर आप चेहरा चुनते हैं तो विपक्ष का ये जो कुनबा है ये विखंडित हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही तय कर लिया गया कि हमारा कोई चेहरा नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप प्रधानमंत्री बनाम किसी एक चेहरे को रखेंगे तो विपक्ष लोग बखूबी मानते हैं कि प्रधानमंत्री भारी पड़ेंगे। एक तो वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा ये है कि उनका ही चेहरा सत्ता पक्ष में सबसे ज़्यादा चलता है। तो किसी ऐसे व्यक्तियों को उठाकर उनके सामने रख देना प्रधानमंत्री की ही मदद करने जैसा हो जाता है, मोदी जी की ही मदद करने जैसा हो जाता है। लिहाजा ये तो होने नहीं जा रहा है कि कोई राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर स्वीकार कर दे। पर देखिए, सियासत में ये बात होती है कि कई धाराएं समानांतर चलती हैं, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस आज की तारीख में राहुल गांधी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और राहुल गांधी अगर सब मजबूत हैं तो कांग्रेस मजबूत है, और अगर कांग्रेस मजबूत है
तो फिर विपक्षी गठबंधन मजबूत है, क्योंकि अगर कांग्रेस कमज़ोर है तो विपक्षी गठबंधन भी कमज़ोर है, अगर राहुल गांधी कमज़ोर है तो कांग्रेस कमज़ोर है। तो बड़ा लिंक जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज जब उनकी वापसी हुई है तो ये सामान्य कोई न्यायिक एक यूँ कहे कि फैसला था और उसके बाद उनकी वापसी हो गई, ऐसा नहीं है। जब वो गए थे तब भी न्यायिक फैसला था और उस वक्त कितना उसका राजनीतिक मायने निकले थे जब उनकी सदस्यता खारिज हुई थी। आज जब वो वापस आए हैं ये न्यायिक फैसला हो सकता है, लेकिन इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं, ख़ास तौर पर तब जबकि सामने आपके 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल संजीव जी, एक तो ये बात हो गई कि इलेक्शंस होने हैं और उससे पहले राहुल गांधी की ये वापसी हुई है जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कहेंगे घटना हुई है। इसके अलावा क्योंकि जब जिक्र होता है मोदी वर्सेस राहुल, क्योंकि अमित शाह जी ने भी कई बार जिक्र किया है मंचों से इस बात का, तो इस स्थिति में कि मोदी वर्सेस राहुल जब होगा इलेक्शन तो क्या फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होने जा रहा है इस बार, या फिर क्योंकि पिछले अभी तक तो यही सीक्वेंस बना हुआ था कि राहुल गांधी मैदान में होते थे तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता था, ये एक छवि बना दी गई थी उनकी ऐसी। लेकिन क्या इस बार वो नहीं होने जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को बहुत ही मोल्ड कर लिया है, बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है इन सब चीज़ों की, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या फिर उन्होंने जिस तरह की हाल फिलहाल में अपनी बयानबाजी रखी है, अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। वैसे देखिए, जब विपक्षी एका हुआ तो शुरुआती दिनों में ही ये बात लोगों ने आपस में तय कर ली। ममता बनर्जी का एक बड़ा फेमस कोट है कि राहुल गांधी सबसे बड़े टीआरपी हैं प्रधानमंत्री मोदी के। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से एक बैठक में कहा था, हालांकि आजकल तो वो राहुल गांधी की बड़ी तारीफ़ करती हैं। तो ये बात कमोबेश सब लोग कन्विंस थे कि अगर आप चेहरा बनाम चेहरा करते हैं, अगर सत्तापक्ष के चेहरे मोदी जी हो गए, विपक्ष के चेहरे कोई एक हो गए, तो वो उसी दिन गठबंधन टूट जाता है, क्योंकि चेहरे बनाम चेहरे की लड़ाई में आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी 20 पड़ रहे हैं बहुत से लोगों से। तो ये नहीं होना है। लेकिन फिर कैसे लड़ाई हो, तो चेहरा बनाम मुद्दा ये कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जब भी वो चेहरे की बात करें और कहें कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे पास है, आप कहिए कि हमारे पास मुद्दे हैं जिनका प्रधानमंत्री निराकरण नहीं कर पा रहे हैं और 5 मुद्दे बनाइए, उनकी फहरिस्त बनाइए और बोलिए कि हमारे ये मुद्दे हैं, उनका बस चेहरा है। क्योंकि ये अच्छी तरह से विपक्ष को पता है कि ये चेहरे वाला जो एक लड़ाई है ये एक ऐसे ट्रैप की तरह हो जाता है जिसमें कि हमेशा विपक्ष गिर करके फंसी जाता है। चेहरा डिक्लेयर नहीं करना है। हाँ, इस बात को आप समझिए कि अगर मान लीजिए चुनाव होते हैं, सबसे ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उसके सबसे ज़्यादा सांसद चुन करके आएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई अलायंस बैठता है, उसमें सबसे ज़्यादा सांसद जिसके होंगे, जाहिर है वही नेता बन जाएगा। तो नेतृत्व के प्रश्न को अभी हल नहीं किया गया है इंडिया में और नहीं हल करेंगे अभी, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि अभी इसका वक्त नहीं आया है। वक्त आएगा चुनाव के बाद, तभी एका बन के रह पाएगा। कोई भी बन जा सकता है, ऐसा लगते रहना चाहिए नेताओं को। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ये एक मजबूती का काम करे विपक्ष के लिए। इसी कारण से चेहरा जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। चलिए, तो इस बार चेहरा बनाम मुद्दा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करेगी और विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो मुद्दों के सहारे लड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी की वापसी हो गई है, जो कि विपक्ष के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये बुरा संकेत है? हमारे दर्शकों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।